हाय एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन और आज हम इस 7th पार्ट में आर.एस. अग्रवाल टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स चैप्टर के 1B एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 5th और 6th पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज ये पूछी गई है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, इसको प्रूव करना है। आपका जो 5th क्वेश्चन है उसके दो नंबर्स जो दिए गए हैं वो है 396 एंड 1080। ये दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। हमें मेथड पता है, हम वापस से स्टार्टअप करते हैं। यहां पे हम पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे 396। ठीक है, अब हमें पता है कि 396 लास्ट नंबर जो है 6 ये इवन है, तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सबसे छोटे प्राइम फैक्टर जिससे कि डिवाइड किया जा सकता है उससे डिवाइड करेंगे। तो 396 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 198। अब इस 198 को भी हमने देखा कि ये इवन है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से और अब हमारा आंसर आएगा 99। ये जो आंसर है 99 ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड है। तो हम चेक करेंगे कि क्या 3 से होता है, और हम जैसे 9 और 9 को देखते हैं 99 हमें पता है कि 3 से डिविजिबल होता है, तो हम 3 डाल देंगे। 33 डिवाइड करेंगे 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 होता है, और 33 हमें पता है वापस से 3 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और ये हमारा आखिरी 11 आया। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके सब प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा मेथड स्टॉप होता है, पहला स्टेप स्टॉप होता है। अब हम जो दूसरा नंबर है जो कि हमें दिया गया है 1080, इसको हम बॉक्स में लिखते हैं। अब हमें क्योंकि पता है नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा आंसर 540। 540 भी इवन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो अब हमें मिलेगा 270। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन है तो हमें मिलेगा 135। अब यहाँ पे 5 आखिरी में आ चुका है, या तो 3 से या तो 5 से किसी से भी डिवाइड हो सकता है, और 5 आखिरी में 5 आता है तो वो 5 से और डिवाइड होगा, ये हमने पहले ही सीखा है। तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आए। तो यहाँ पे 27 आया है। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 3 से डिवाइड करते हैं 27 को तो 9 आएगा, 9 3 सा। फिर हम इस 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 सा आपका आंसर आ चुका है। अब 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इन फैक्टर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1080 का 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अगला स्टेप आपको पता है, ये जो भी फैक्टराइज किया है इसको रेस टू द पावर के फॉर्म में लिखना है। जो कॉमन नंबर है उसे हम रेस टू द पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये 2 इंटू 2 टाइम्स है तो 2 रेस टू द पावर 2 हो जाएगा हमारा, 2 रेस टू द पावर 2। 3 2 टाइम्स है तो 3 रेस टू द पावर 2 हो जाएगा, और 11 है हमारे पास तो इंटू 11। वैसे ही हम नीचे चेक करेंगे
2 3 टाइम्स है तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 3। ये हमारा रेज टू द पावर के फॉर्म में आ गया। अब हम सबसे पहला मेथड फॉलो अप करेंगे, दैट इज HCF मेथड को फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। कॉमन टर्म्स, अब सबसे पहले इसमें से हम कॉमन टर्म्स को देखेंगे। कॉमन टर्म्स हमारे क्या जा रहे हैं, 2 हमारा कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है दोनों में, तो इन्हीं दोनों से डील करना है। बट इन दोनों में लोएस्ट पावर, अब यहाँ पे चेक करते हैं इन दोनों में लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 रेज टू द पावर 2 है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू इस 3 में कौन सा 3 रेज टू द पावर 2 लोएस्ट है, तो मैं 3 रेज टू द पावर 2 लिख देता हूँ। तो मेरा आंसर यहाँ पे मैं इसे जैसे ही सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 36। अब वैसे ही एलसीएम ढूंढते हैं हम। एलसीएम ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसमें पर हाईएस्ट पावर वाला चाहिए, तो 2 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 रेज टू द पावर 3, ये मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे 3 में देखते हैं 3 में कौन सा हाईएस्ट है, 3 रेज टू द पावर 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 रेज टू द पावर 3, और उसके बाद 5 रेज टू द पावर 1, और उसके बाद सबसे लास्ट 11 हमारा आंसर है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और रेज टू द पावर भी हमने चेक कर लिया इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11880। ठीक है, अब हमारे पास HCF आ चुका है, LCM आ चुका है। सब सेकेंड स्टेप में पूछा गया है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स प्रूफ करना है हमें। तो HCF हम LCM पहले लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे LCM लिख देते हैं 11880 इंटू HCF क्या है मेरा 36 है, मैंने 36 लिख दिया। इसको प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स क्या है 396 और 1080, तो मैंने 396 इंटू 1080 है ना। तो अब मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 4,27,680। यहां पे भी वही आएगा और यहां पे भी वही आएगा, 4,27,680। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स 6th क्वेश्चन, इसमें 6th पार्ट है आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। और यहाँ पे 1152 हम लिख देते हैं, सीधे बॉक्स में लिख देते हैं, अटैक करते हैं हम 1152। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 576 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इवन है, 2 से डिवाइड करेंगे 288 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 144 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 72 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सबके सब इवन निकलते जा रहे हैं। अब जाकर 9 आया है जो कि ऑड है, और 9 हमें पता है 3 से डिवाइड होगा और 3 3 आता है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स सारे फैक्टर्स इसके निकल चुके हैं। अब हम दूसरा नंबर को डाल देते हैं 1664। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 832। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 416 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 208 आएगा। फिर 2 से 104, 2 से 52, फिर 2 से 26, फिर 2 से 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो आगे डिवाइड नहीं होगा, यही हमारे फैक्टर्स है। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम जल्दी से लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे हम 1 6 6 4 का भी लिखते हैं जो कि आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 and 3 and 13. ओके अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है रेस टू द पावर के फॉर्म में लिखना है। जल्दी से हम रेस टू द पावर के फॉर्म में कर देते हैं इसे। 2 रेस टू द पावर 7, 2 रेस टू द पावर 7 अगेन इंटू 3 रेस टू द पावर 2 एंड इंटू 13 रेस टू द पावर 1। ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब अगला स्टेप पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स। कॉमन कौन से हैं? 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 2 है और उसमें भी लोएस्ट इन दोनों का ही 2 रेज़ टू द पावर 7 सबसे लोएस्ट 2 रेज़ टू द पावर 7 होगा, दैट इज इक्वल टू 128। ठीक है, एलसीएम की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं विथ हाईएस्ट पावर यहाँ पे इन दोनों में तो हाईएस्ट पावर 7 है, तो मैंने 2 रेज़ टू द पावर 7 डाल दिया। अब यहाँ पे 3 का 3 रेज़ टू द पावर 2, इसका कोई और नंबर नहीं है तो यही हमारा हाईएस्ट हो जाएगा। और 13 प्राइम है, 13 भी हमारा 13 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 14,976। नाउ HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स देखते हैं हम। 128 को आप मल्टीप्लाई करोगे 14976 से तो आपको क्या मिलना चाहिए? क्वेश्चन है हमारा 1152 इंटू 1664। आपको दोनों जगह पे आंसर आएगा 1916928। सेम आंसर आएगा 1916928। जैसे आपके दोनों LHS और RHS वेरीफाइड हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। हमारा अगला क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो भी सेम क्वेश्चन है बट उसमें हमें प्रूफ का पार्ट नहीं पूछा गया हुआ है, हमें सिर्फ पूछा है HCF और LCM ढूंढने के लिए। पहले जो हमने सॉल्व किया था वो हमने ट्री मेथड से सॉल्व किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड था बट उसका भी ट्री मेथड से सॉल्व किया था। इससे भी एक आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो कि आपने सीखा हुआ होगा। मैं वापस से वही चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 नंबर होगा तो सबसे पहला नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और तीसरा नंबर मैं 25 यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने कॉलम्स पहले ही बना के रखे, मुझे पता है कि कहाँ पे स्टॉप होगा, कितने कॉलम्स चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले ही बना के रखा है। आपको एक के बाद एक कॉलम बनाना पड़ेगा जब आप सॉल्व कर रहे होगे। तो 8 को हम देखते हैं। 8 2 से डिवाइड होता है, 4 आता है आंसर, फिर 2 से डिवाइड होता है, इवन है तो 2 आएगा आंसर। ये 2 भी इवन है, 2 से डिवाइड होता है और 1 आएगा आंसर। ठीक, अब वैसे ही 9 को देखते हैं। 9 3 से डिवाइड होता है, 2 से तो होता ही नहीं है, ऑड है तो 3 से डिवाइड होता है। 3 3 ज़ा 9 होता है तो 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद ये जो 3 है ये भी 3 से डिवाइड होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फाइन। अब अगला 25 की तरफ जाते हैं। 25 किससे डिवाइड होगा? हमें डायरेक्टली पता है ना 2 से होगा ना 3 से होगा, सीधे सीधे 5 से होगा। 25 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे
2 फैक्टर्स हो चुके हैं। अब इन्हें हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे। यहाँ पे 8 का लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का लिख देते हैं 3 इंटू 3 काफ़ी है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 5। इसको हम रेस टू द पावर में लिखेंगे जैसे पहले करते थे, तो ये 2 रेस टू द पावर 3 हो गया, ये 3 रेस टू द पावर 2 हो गया, और ये 5 रेस टू द पावर 2 हो गया। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। इन तीनों में ही कुछ भी चीज़ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होता है, वो है 1, तो हमारा HCF 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ, अब एलसीएम की तरफ जाते हैं। एलसीएम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तीनों ही प्राइम फैक्टर्स है विथ हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर 3 ही है, तो हमने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3। 3 का रेज टू द पावर 2 ही है सबसे हाईएस्ट, और 5 का रेज टू द पावर 2 ही है सबसे हाईएस्ट। तो सारे के सारे हमने लिख दिए। अब हमारा आंसर क्या आएगा? इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। फाइन। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि सेम है जो हमने पिछला सम किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना है। हम नंबर्स लिख देते हैं। ये 12 है, 15 है, 21 है, तो 12 पहले लिख दिया, फिर मैंने 15 लिख दिया, फिर मैंने 21 लिख दिया। अब 12 इवन है, 2 से होगा, 6 इज अ, ये भी इवन है, 2 से होगा, 3 इज अ, ये ऑड है तो 3 से होगा, 1 जा। अब 15 3 से जाता है, तो सबसे पहले हम 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। 21 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 होता है। फिर 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7, ये भी हमारा हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहला 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5, और सबसे लास्ट है हमारा 3 इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रेस टू द पावर के फॉर्म में करना। लिख देते हैं 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 1, यहाँ पे 3 रेस टू द पावर 1 इंटू 5 रेस टू द पावर 1, फिर यहाँ पे 3 रेस टू द पावर 1 इंटू 7 रेस टू द पावर 1। ये सारी चीज़ें हमने निकाल दिए हैं। अब HCF ढूंढने का मेथड, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन, इसमें 2 तो तीनों में कॉमन नहीं है, बट 3 तीनों में कॉमन है, ना 5 है ना 7 है, सिर्फ 3 एकमात्र एक नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे? और उसका लोएस्ट पावर, तीनों का पावर 1 है, तो हम 3 रेस टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारा HCF निकल चुका है। और अब हम LCM की तरफ जाते हैं, तो LCM हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सारे ही प्राइम फैक्टर्स हैं विथ हाईएस्ट पावर। चलो देखते हैं। 2 तो 2 का रेस टू द पावर 2 ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फिर हम 3 की तरफ आते हैं। 3 में भी 3 रेस टू द पावर 1 हमारा सबसे हाईएस्ट है। फिर 5 में 5 रेस टू द पावर 1 हमारा हाईएस्ट है, और 7 में 7 रेस टू द पावर 1 हमारा हाईएस्ट है। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। इसको जैसे ही आप सॉल्व आउट करेंगे, आपका आंसर आएगा 420। सो ऐसे आज का हमारा सेशन खत्म हो गया है। नाउ फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब, और आगे वीडियोस का वेट करते रहिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।